एक्सरसाइज 4.5, इसमें हमें थोड़े से बड़े मल्टीप्लाई करना है। फोकस रहकर अगर आप समझेंगे तो एक ही में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रीड कर रही हूँ। मल्टीप्लाई, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। अब मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगी क्योंकि सेकेंड डिजिट से करूंगी। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 1 9। अब मैं इनको ऐड करूंगी। 5 प्लस 0 इज 5, 8 प्लस 4 12, 9 10 11 12। आया समझ में? सेकेंड वाला देखते हैं। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 50 51। यहाँ पर 0 लगाऊंगी। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, प्लस करूंगी। 0 प्लस 1 0, 9 प्लस 1 10, 5 6 7 एंड 2। 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 28 29, 4 8 जा 32, 9 4 जा 36, 37 38 39। अगेन मैं इनको ऐड करूंगी। 4 प्लस 0 इज 4, 9 प्लस 2 11, 9 10 11 12, 3 प्लस 1 इज 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको कॉपी में करना पड़ेगा क्योंकि सब डबल डबल डिजिट वाले हैं, तो यहाँ पर आपसे नहीं होगा। तो आइए मैं करके बताती हूँ। फर्स्ट वाला 60 मल्टीप्लाइड बाय 42, 2 0 0, 2 6 जा 12, 0 लगाऊंगी। 4 0 जा 0, 4 6 जा 24। ऐड करूंगी। 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 2 का 2, 2 5 2 0। आंसर इज 2 5 2 0। बी वाला देखते हैं। 45 मल्टीप्लाइड बाय 23, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 1 9। ऐड करूंगी। आंसर इज 1035। आप लोग भी ऐसे कॉपी में कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर राइट कर सकते हैं बिकॉज आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ है। थर्ड वाला 86 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 6 जा 36, 8 6 जा 42, 8 6 जा 48, 49 50 51, 6 3 जा 18, 3 8 जा 24 25। अगेन ऐड करेंगे। 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3096। इसी के साथ मैंने 86 वाला बताया है आपको, सी वाला। इसी के साथ ऐसे सारे मल्टीप्लाई आपको करना है। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में रीड कर रही हूँ। A box contain 84 chocolates. How many chocolates are there in 66, 63 such boxes? अगेन हमको मल्टीप्लाई करना है। 84 चॉकलेट कंटेन का एक बॉक्स है, दैट मीन्स एक बॉक्स में 84 चॉकलेट्स हैं। 63 बॉक्सेस में कितनी आएंगी? तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 63, 3 4 जा 12, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 49 50। प्लस करेंगे। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 0 2 एंड 5 इज 5। तो 5 2 9 2 सच बॉक्सेस में चॉकलेट बनेंगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में रीड कर रही हूँ। द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 28। एक नोटबुक का प्राइस दिया है 28। हाउ मैनी मनी विल द शॉपकीपर मेक इफ ही हैज 2 डजन बुक इन अ डे? अगर एक दिन में उसके पास 2 डजन बुक बिकती हैं तो उसके पास कितनी मनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। हिंट दिया है कि एक डजन में उसके पास 12 आइटम है, तो 12 प्लस 12 करेंगे पहले तो हम। क्यों? क्योंकि हमें 2 उसका पूछा है, 2 डजन का पूछा है, 1 डजन का हमें 12 दिया है, तो 12 प्लस 12 करेंगे इज 24। अब हम 24 में 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 डजन में
2 डजन में कितना है? 28 मल्टीप्लाइड बाय 24, 4 8 जा 32, 28 में हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, अगेन 0 लगाएंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, इनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 672, 672 उसके पास मनी बचती है। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रही हूँ। रवि पेस्टेड 35 स्टिकर्स ऑन ईच पेजेस ऑफ हर नोटबुक। रवि ईच नोटबुक पर, हर पेज पर, एक नोटबुक के हर पेज पर 35 स्टिकर्स पेस्ट करता है। हाउ मैनी स्टिकर्स डिड ही पेस्ट इन ऑल यूज्ड 15 पेजेस। 15 पेजेस में उसने कितने यूज करे हैं ये बताना है। अगेन 35 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 16 17, 5 1 are 5, 3 1 are 3, ऐड करेंगे, 5 0 5, 7 plus 5 8 9 10 11 12, 3 4 5, 525 पेजेस, 525 स्टिकर्स उसने यूज किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रही हूँ। There are 42 desks in each classroom of a school. 42 desks हैं हर एक क्लास में एक स्कूल के। Find the total number of desks in 81 classrooms in a school. 81 क्लासरूम का फाइंड करने के लिए हम 82 में 42 का 81 में 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 33, ऐड करेंगे, 2 plus 0 2, 6 plus 4 10, 3 plus 1 4 and 3 is 3. तो टोटल कितनी है? टोटल हमें इतनी डेस्क नीडेड है। ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज 4.5. लेट्स मूव टू द अदर एक्सरसाइज 4.6 पे आते हैं अब हम। दिस इज योर एक्सरसाइज 4.6. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब हमें थोड़ा सा बड़े रूप में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाला देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 16 17, 5 2 जा 10 and 1 11। 1 के साथ इन पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सेम डिजिट आएगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 4 8 9 10 11, 3 4 5, 2 plus 1 3, आंसर विल बी 3510। बी वाला देखते हैं, 325 multiplied by 29, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, 9 3 जा 27 28 29, 0 लगाएंगे, 5 plus 2 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 3 जा 6, ऐड करूंगी, 0 से इन दोनों का होगा 2 5, 9 प्लस 5 10 11 12 13 14, 6 7 8 9। दिस इज योर आंसर। इस टाइप से हमें बाकी के भी करना है। तो आप लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मेरी तरह आपका सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड आउट कर रही हूँ। अ बॉक्स फुल ऑफ 145 बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स विल बी देयर इन 65 सच बॉक्सेस। अगेन हमको मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स है जिसमें 145 बॉल्स हैं और उसी के जैसे अगर 65 बॉक्सेस फिल होते हैं तो कितनी बॉल्स बनेंगी। तो 145 multiplied by 65, 5 5s are 25, 5 4s are 20 22, 5 1s are 5 6 7, 0 लगाऊंगी, 6 5s are 30, 6 4s are 24 25 26 27, 6 1s are 6 7 8, 0 plus 5 5, 0 plus 2 2, 7 plus 7 14, 8 plus 1 9. So our answer will be 9425. 9425 balls 65 boxes में बनेंगी।
क्वेश्चन नंबर 3 में रीड कर रही हूँ. अ वेजिटेबल सेलर अर्न्स 575 रुपीज डेली. हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 16 डेज. एक वेजिटेबल सेलर सब्जी वाला एक दिन में कितने रुपीस कमाता है पर डे डेली? 575. तो हाउ मेनी मनी विल ही अर्न इन 16 डेज. 16 डेज में वो कितनी अर्न करेगा? तो 575 मल्टीप्लाइड बाय 16. 6 5 30, 6 7 7 6 42, 41, 42, 43, 44, 45, 6 5 30 plus 34, 5 1 5, 7 1 7, 5 1 5. ऐड करेंगे 0 plus 0 0, 5 plus 5 10, 7 8 9 10 11 12, 3 plus 5 8 and 1 9. इतनी रुपीज वो अर्न करेगा. क्वेश्चन नंबर 4 में रीड कर रही हूँ. मल्टीप्लाइड 101 बाय लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर. लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है? 99. दैट मीन्स हमें क्या करना है? 101 को मल्टीप्लाइड करना है 99 से. 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9. 0 लगाऊंगी. 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9. ऐड करेंगे 9 plus 0 9, 0 प्लस यहाँ पर कर लेते हैं हम ऐड. 9 plus 0 9, 9 plus 0 9, 9 plus 0 9 and this is 9. So our answer will be 4 times 9. Question number 5th में रीड कर रही हूँ. A train coach has 65 seats. How many seats will be there in a train if it has 24 coaches? एक ट्रेन में एक कोच में 85 सीट्स हैं. अगर ट्रेन में 25 कोचेस हैं तो सीट कितनी होंगी ये हमें फाइंड करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई 85 बाय 24. 4 5 20, 8 4 32, 33 34. 0 लगाऊंगी. 2 5 10, 2 8 16, 1 17. ऐड करेंगे 0, 0 plus 4 is 4, 7 plus 3 10, 1 plus 1 2, 2 0 4 0. This is your answer. Question number 6 में रीड कर रही हूँ. Mr. Roy sells a shirt for rupees 295. How much money will he get if he sells 32 such shirts? मिस्टर रॉय नाम के एक इंसान है जो एक शर्ट बेचते हैं. शर्ट बेचने का बिजनेस है जिनका. एक शर्ट वो 200 रुपीज कुछ में बेचते हैं. तो सेम शर्ट सेम 32 शर्ट वो कितने में बेचेंगे ये हमें फाइंड करना है. सो रुपीज 295 मल्टीप्लाइड बाय 32. 2 5 10, 9 2 18, 1 19, 2 2 4 and 1 5. 3 5 15, 3 9 27, 28, 3 2 6 7 8. ऐड करूंगी 0 plus 0 0, 9 plus 5 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14, 8 plus 1 9. तो वो कितने में बेचेंगे वो शर्ट? 9440. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. The school library has 8 cupboards. एक स्कूल की लाइब्रेरी है जिसमें कितने कबर्ड है? 8. Each cupboard has 1055 books. Find the total number of books in the library. अगर ईच कबर्ड में इतनी बुक्स हैं तो टोटल फाइंड करना है. 8 कबर्ड्स में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. 8 5 40, 8 5 40 plus 4 44, 8 0 0, 4 as it is, 8 1 8. तो हमें पता चल गया 8440 बुक्स टोटल लाइब्रेरी में हैं. ये आपका क्वेश्चन 7 यहाँ पर एंड होता है. क्वेश्चन नंबर 8 पर मैं आती हूँ. A daily newspaper has 28 pages. Raj collected newspapers for 45 days. How many pages does he have? एक डेली न्यूज़पेपर में 28 पेजेस रहते हैं. राज ने पूरे 45 डेज के न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करे तो टोटल उसके पास पेज कितने हुए? 45 मल्टीप्लाइड बाय 28 करेंगे. अब हम 8 5 40, 8 4 32, 33 34 35 36,
2 5 जा 10, 2 4 जा 8 and 1 9. ऐड करेंगे 0 plus 0 0, 0 plus 6 6, 9 plus 3 12. इतने पेजेस उसके पास, इतने पेजेस राज के पास हो चुके हैं. A fruit seller sells apple for rupees 48 per dozen. If Mamta brought 30 dozen apple, how much money will she pay for the fruit seller? Per dozen एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला है जो एप्पल्स पर डजन, मतलब एक दर्जन वो कितने में दे रहा है 48 रुपीज में, और 30 डजन किसने लिए ममता ने. तो अब हमें टोटल मनी उसने कितनी पे की ये फाइंड करना है. तो हम 30 डजन में 1 डजन का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 48 मल्टीप्लाइड बाय 30. 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 0 लगाएंगे. 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14. ममता ने इतने रुपीस पे करे हैं पर डजन के लिए. क्वेश्चन नंबर 10 में रीड आउट कर रही हूँ. A weight of a book is 1260 g. Ravi has 7 such books. What is the total weight of the books? रवि के पास 7 बुक्स हैं ऐसी इसी वेट की, तो टोटल वेट कितना होगा 1026 मल्टीप्लाइड बाय 7. 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 7 1 जा 7 and 1 8. टोटल वेट कितना हुआ बुक्स का 8820. दिस इज योर एक्सरसाइज 4.6. अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 पर चलते हैं. दिस इज योर एक्सरसाइज 4.7. फिल इन दी बॉक्सेस. अब इसमें हमें इस एक्सरसाइज में आपको जीरोस बहुत दिख रहे हैं, तो मैं जीरो की ट्रिक आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है. जीरो से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, तो आंसर में हम जीरो लगाते हैं, मतलब जितने जीरो हैं वो आंसर में तो आएंगे ही. 3 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 30. तो अब हमारा पूरा हमको नहीं करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस टाइप से. अगेन 27, तो पहले हमें जीरो को कट करेंगे. 27 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 27, ये जीरो उठ के आंसर में आ जाएगा. अगेन 4 4 जा 16, जीरो का जीरो. 12 8 जा नहीं आता आपको, 12 8 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 and 1 9. दैट मीन्स 12 8 जा 96. 96 यहाँ पर लिखेंगे, जीरो का जीरो. अगेन 8 1 जा 8, डबल जीरो आंसर में आएगा. 61 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 61, डबल जीरो का डबल जीरो. 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे. अगेन 13 का टेबल आपको नहीं आता है. 13 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39. डबल जीरो आएगा आंसर में. 9 6 जा 42. इसी के साथ हम बाकी के मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 4.7. आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.